नतीजों के दिन में परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड से। कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा हरीश रावत हार गए हैं। उन्हें 14,000 से अधिक मतों से हराया है बीजेपी के मोहन बिष्ट ने। बड़ी खबर है इस वक्त की। वहीं पंजाब में आपकी सुनामी आई है। भगवंत मान रिकॉर्ड 45,000 वोटों से जीत गए हैं। परिणाम आने शुरू हो गए हैं। रुझान परिणामों में कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में स्वागत करती हूं अनिल शेखावत जी का, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही सुरेश गर्ग जी का जो भाजपा प्रवक्ता हैं। जो रुझान है वो काफी समय से आ रहे थे, आप दोनों देख ही रहे थे। अब परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी एज एन राजनीतिक विश्लेषक, अब ये जो सुबह से रुझान थे, 4 राज्यों में भाजपा लीड कर रही है और अब परिणाम भी आने शुरू हो गए, कैसा देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, इस चुनाव को मैं 2 नज़रिए से आपके सामने पेश करूंगा कि जो यूपी का जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ यूपी से रिलेटेड नहीं है जी। उसकी जीत को हम 2024 की जीत से उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे बड़ी लीड जो है एमपी के इलेक्शन में मोदी साहब ने वहां ली थी। अगर यहाँ कुछ हेर फेर होता तो उसका इफेक्ट निश्चित तौर पे 2024 के जो है आम चुनावों में देखने को मिलता जी। तो वहां पर जो बीजेपी की जीत है, जो जिसको ये बड़ा डाउटफुल लोग बाग देख रहे थे, उस जीत से ये साफ हो गया है कि ऐसी स्थिति कुछ नहीं है और ग्राउंड रियलिटी में ये है कि वहां बीजेपी अभी भी स्ट्रांग है। दूसरा जो रिजल्ट जो मुझे नई राजनीतिक दिशा तय करने की ओर इंगित कर रहा है वो है पंजाब में आपकी जीत जी। एक ऐसा उन्होंने प्रदेश में अपना सिक्का जमाया जहां पर उनकी बातचीत चल रही थी। इससे पहले वाले इलेक्शन में भी उनकी 20 एमएलए जीत के आए थे और ऐसे ही संदेह व्यक्त किया गया था कि वो 2017 में भी जो है राज्य में सरकार बना सकते थे जी। तो बीजेपी के खिलाफ अगर किसी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है दिल्ली के बाद, दिल्ली में भी उन्होंने दिखाया है, तो वो पंजाब में है। तो ऐसी दिशा में, ऐसी स्थिति में मैं आप पार्टी ने जो जीत दर्ज करी है उससे भारतीय राजनीति को एक मैं अलग एंगल से देख रहा हूं कि विपक्ष में अगर कोई पार्टी उभर के आई है ऐसी स्थितियों में, जब मोदी जी का बिल्कुल रुतबा चल रहा है और एक जो है आभा मंडल इस कदर फैला हुआ है कि आम आदमी उसके सामने, आम राजनीतिक पार्टी ठहर नहीं पा रही है, और जो कांग्रेस 1985 की जो 130 साल पुरानी, 135 साल पुरानी पार्टी हो चुकी है जी, वो भी डगमा रही है और उनका भी जो है ये जो 5 राज्यों के इलेक्शन है उसमें बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस आई है। ऐसी स्थिति में 2024 में एज मिल रही है बीजेपी को और एक नया राजनीतिक दल जो उभर के आ रहा है, जो आगे बीजेपी को भी परेशान करने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस दिल्ली में बहुत अच्छी हुई है। ऐसी स्थिति में आपका उभार भी नई राजनीतिक दिशा जो हिंदुस्तान में आने वाली है उसको मैं देख रहा हूं। सुरेश जी, 4 राज्यों में आपने लीड कर ली है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अच्छा एक बहुमत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कितनी खुशी है? राखी जी, निश्चित रूप से खुशी की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों के अंदर वापस हमारी सरकार बन रही है। हम शुरू से कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों के अंदर वापस सरकार बनाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो मोदी जी का जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग आज जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और जनता ने हमें बहुमत से जिताया है। हर क्षेत्र के लोगों ने हमें वोट दिया है। मोदी जी और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, जो वहां पे एक कुशासन हुआ करता था, जहां पे गुंडागिर्दी हुआ करती थी, 5 साल के अंदर जो योगी जी ने वहां पे एक शासन जो दिया है उसका एक नतीजा है कि आज यूपी के अंदर हमको वापस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप गोवा के अंदर देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, मणिपुर में देखिए, चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ में मताधिकार दिया है। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है और जनता का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा है। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में हमने निश्चित रूप से संघर्ष किया है और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है पंजाब में, बट हमारा फोकस जो मेन था वो 4 राज्यों के अंदर था। उन 4 राज्यों के अंदर आज कांग्रेस की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि जो उनके पास एक राज्य था पंजाब, वो भी उनके पास से चला गया और कांग्रेस अपनी इस जाने के बावजूद भी वो अभी तक ये महसूस नहीं करी कि भाई जनता ने हमें सहयोग नहीं दिया है, क्योंकि आज राजस्थान के अंदर भी कुशासन है। तो वो गहलोत जी का जो वो दुनिया भर के बजट की घोषणाएं करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी चीज लाती नहीं है।
तो उसी प्रकार से पंजाब के अंदर भी यही हुआ और उसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार जा चुकी है और चारों राज्यों के अंदर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अनिल जी, कितना सहमत हैं आप गर्ग साहब की बातों से? देखिए, राजनीतिक में जीत को जीत ही माना जाता है, परंतु इससे पहले जैसी स्थितियां बनी थी इस देश में, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे और कितने भी असंतुष्टि जहां जहां पर भी महंगाई भी इस टाइम चल रही है, इसको लोगों ने, इसका मतलब जमीनी हकीकत कुछ दूसरी थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसी संडे को स्वामीनाथन अय्यर, जो इकोनॉमिस्ट टाइम्स के एडिटर हैं, वो 1 मार्च को एक सभा को देखने गए अखिलेश यादव की। मतलब आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी भी दिख रही है। और स्वामीनाथन अय्यर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बलिया में वो सभा थी। वो ये लिखते हैं संडे को अपने कॉलम में कि ऐसा भीड़ में उन्माद मैंने नहीं देखा अखिलेश यादव के लिए, जो उनका एक, उनको देखने के लिए जो यूथ आ रहा था जी। और उन्होंने सारी बैरिकेड्स तोड़े जब वो मंच पे आ चुके थे। और ऐसी स्थिति में जब हम प्रेस में, जहां गैलरी में हम बैठे थे, वहां पे आके भीड़ हमारे ऊपर गिरी। तो मेरा कई सालों का अनुभव ये कहता है कि ऐसा उन्माद मैंने भीड़ में एक नेता के प्रति देखा नहीं। दूसरे रोज वो सोनभद्र में गए जी, नरेंद्र मोदी की सभा को कवर करने के लिए। उसमें जनता शांति से बैठी थी, सुन रही थी। कहीं कहीं जगह उन्होंने तालियां भी बजाई जब नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल और यूपी के कार्यकाल की बातें करी। पर जो उन्माद मुझे अखिलेश यादव की सभा में मिला था वो नहीं मिला। और सबसे बड़ी मुझे एक आचंबा ये हुआ कि उन्होंने उस अपनी इलेक्शन मीटिंग में अयोध्या मंदिर का नाम नहीं लिया। तीसरी मीटिंग मैंने योगी आदित्यनाथ की कवर करी और उसमें कहीं पर भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि ये चुनावी सभा ये इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रचंड बहुमत से जैसे अभी आ रही है, या उसको कह सकते हैं आप कि जीत रही है। ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा। तो एक आम जो पत्रकार है, जो बहुत ही, जिसका बहुत बड़ा वाइड जो एक्सपीरियंस है, वो भी इस हवा को पहचानने में नाकाम रहा। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि जीत जीत होती है, परंतु ऐसा लोगों ने जो इलेक्शन को कवर करते हैं, जो इलेक्शन की चमत्कार को देख चुके हैं, वो भी इस भाप को या इस लोगों के उन्माद को देख नहीं सके कि बीजेपी इस प्रचंड बहुमत से वापस वहां पे वापस आएगी। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि राजनीतिक पंडितों की सारी भविष्यवाणियां धूमिल हो गई हैं और एक नया उत्साह निश्चित तौर पे बीजेपी को मिलेगा। और आगे के 2024 के इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी के जो जीत है ना, उसका बहुत भारी लाभ इनको देश में मिलेगा। और कांग्रेस के लिए बात करें तो वो तो बिल्कुल और भी ज्यादा हाशिए पे चली जाएगी। कांग्रेस एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है अब, मुझे ऐसा लगता है कि जहां से उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आपको कहा कि कौन विपक्ष में खड़ा रहेगा, ये चर्चा हुआ करती थी। उस चर्चा को आपने जिस तरीके से, और आपका तो प्रेजेंट बहुत ज्यादा, इतनी 91 सीटें जो आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल आज तक पंजाब में इतनी सीटें तो कोई लेके आया ही नहीं जी। जबकि सारा आंदोलन, जो किसान आंदोलन था, वो सारा पंजाब के हाथ में था और कांग्रेस ने उसको लीड किया और था। कांग्रेस ने लीड किया। और मोर लेस जो लोगों का गुस्सा था वो बीजेपी की सरकार के प्रति था, और आप यूं कह सकते हैं डायरेक्ट मोदी के खिलाफ था। ऐसी स्थिति में लोगों ने उनको नजरअंदाज करके एक नए दल पे भरोसा किया और इतना प्रचंड बहुमत लाके दिया। तो ये भी एक, मैं कह रहा हूं आपको, राजनीतिक नई दिशा जो है हिंदुस्तान में विपक्ष की तय करेगी। सुरेश जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है जनता अब आपके कंधों पे दे रही है। इतनी महंगाई है, कोविड का इतना बुरा समय था, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद अगर जनता आपके साथ है, इतना अच्छा बहुमत आपको दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि अब भाजपा की भी जनता के प्रति जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है? कहीं ना कहीं अब आपको उनको महंगाई से थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। निश्चित रूप से राखी जी, जनता ने हमें अगर विश्वास पे खरे उतरे हैं तो हम निश्चित रूप से जनता की सेवा करेंगे। जनता को जो चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी देगी। योगी जी यूपी के अंदर देंगे, केंद्र के अंदर मोदी जी देंगे। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि जनता को किसी तरीके की परेशानी होगी। आप देखिए, आज मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वैक्सीनेशन 178 करोड़ डोज अगर हिंदुस्तान में लगते हैं वो मोदी जी की वजह से लग सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर इसका वैक्सीन जो है वो 6 महीने के अंदर डेवलप हो गई। किसी टाइम पे जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट होता था वो सालों लग जाते थे।
सालों लग जाते थे, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर इंडिया के अंदर वैक्सीन डेवलप हुई है यहाँ के वैज्ञानिकों और मोदी जी की विजन की वजह से हुआ है, तो निश्चित रूप से यूपी की सरकार, यूपी की जनता या अन्य राज्यों की जनता और भारत की जनता को हम सुशासन देंगे और उनकी जनता की जो भी इच्छाएं हैं, उनकी जो भी सुविधाएं हैं, वो पूर्ण रूप से हम संतुष्ट करेंगे उसको। अनिल जी, आपको लगता है कि इन चुनावों में जो मुद्दे थे वो कहीं अब गौण से हो गए बिल्कुल, जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत भाजपा को मिलता दिख रहा है? देखिए राखी जी, आपने इनसे पहले जो सवाल किया वो बड़ा जी। अच्छा सवाल था कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी अब। जी। लोग बाग अभी भी मोदी जी और योगी जी की बातों पे एतबार करके उन्होंने वोट दिया है। और पश्चिमी राजस्थान में मैं अभी देख रहा था कि वो एक एमपी हैं उनके जिनको घुसने नहीं दिया जा रहा था उस एरिया में, वहाँ पर सारी की सारी सीटें जो है बीजेपी ने जीती है। जबकि रिकॉर्ड ये कहता है कि मोदी जी के कार्यकाल में जीडीपी की सबसे स्लो ग्रोथ यूपी में रही है जी। तो इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों ने जो मेन मुद्दे थे उनकी तरफ से हटके दूसरे मुद्दों की तरफ दिया। ऐसी स्थिति में अब हर आदमी ये देखेगा कि हमने जब दूसरा इनको कार्यकाल दिया है तो उनकी, आपने जो कहा कि अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी, जो रोजगार है वो हर आदमी को, जो नौजवान है उसको चाहिए। आगे वाले दिनों में यूक्रेन और रशिया वाली जो लड़ाई चल रही है उसमें जो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी उसका इफेक्ट आएगा। ऐसी स्थिति में जब लोगों की इनकम बढ़ नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति में इस महंगाई से कैसे आम जनता अपना सामना कर पाएगी? और जो वास्तव में ऐसे मुद्दे हैं, जो गरीब के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर घर में एक नौजवान बिना नौकरी के बैठा है जी। तो लोगों ने वापस इनको जो मैंडेट इसीलिए दिया है कि अभी भी वो इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं और ये जो आने वाला कार्यकाल है ये निश्चित तौर पर इनकी कड़ी परीक्षा लेगा। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को हल्का नहीं लेना चाहिए। जो 47 सीटों से लेकर करीबन 80 सीटें और जीत के 125 के आसपास जीते हैं, तो ये भी जो सीटें उनकी बढ़ी है ये नेगेटिव वोटिंग से बढ़ी है। ये कोई समाजवादी पार्टी का कोई राज नहीं चल रहा था जी। ये जो 80 सीटें जो ऐड हुई हैं वो बीएसपी की भी ऐड हुई होंगी, कांग्रेस की भी ऐड हुई होंगी, पर उनकी तो सब कम सीटें थी। तो जो बीजेपी की 300 से ऊपर सीटें से कम आके 272 आ रही हैं, तो इन लोगों को भी ये मंथन करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से 80 सीटें या 60 सीटें जो भी अभी डेटाज आएंगी वो निकला है। वो तो कहीं ना कहीं असंतोष था जब ये चीजें समाजवादी की पार्टी के पाले में गई हैं। तो आगे वाला जो कार्यकाल चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और लोगों को खुश करना, जैसे आम हिंदुस्तान में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी स्थिति में इनके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ रहेगा और ये कैसे मैनेज करेंगे इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी। गर्ग साहब, आपको लगता है कि उत्तराखंड में सरकार बन जाएगी? निश्चित रूप से चारों राज्यों में सरकार बन रही है, क्यों नहीं बनेगी? आज आप देखें हैं तो मेरे ख्याल से 43 आ रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो लेकिन आपके धामी जी तो खटीमा से लगातार पीछे चल रहे हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो भी जीतने के उसमें है। आज हरीश रावत जी है 14,000 वोटों से हारे हैं, तो उससे साबित हो रहा है कि वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा है। अब शेखावत भाई साहब बोल रहे थे कि भाई यूपी के अंदर विकास, मैं यूपी के अंदर बताना चाहता हूँ कि किसी जमाने में यूपी का आर्थिक विकास में 10वें नंबर पे हुआ करती थी। जब से योगी जी आए आज वो भारत के अंदर 2nd नंबर पे है। यूपी विकास के अंदर आर्थिक विकास आज 2nd नंबर पे है। महाराष्ट्र के बाद में अगर कोई किसी का विकास हुआ है वो यूपी का हुआ है। तो योगी जी ने पूरे 5 साल के अंदर जनता की सेवा की है और वहां पे कानून व्यवस्था लाए हैं, कानून का राज लाए हैं। जो वहां पे गुंडागिर्दी हुआ करती थी उस गुंडागिर्दी को बंद किया है। और वहां की महिलाएं, देखिए आप, महिलाएं कितनी सुरक्षित है। रात को 12 बजे भी वहां पे महिलाएं, पहले क्या आता था कि महिलाएं रात को क्या 7 बजे बाद में आप जनता की सड़कों पर नहीं निकल सकती थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद में महिलाएं वहां पे सुरक्षित हुई है। कानून का राज आया है, आर्थिक विकास वहां पे हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमने मेड इन इंडिया का नारा दिया है। आज 40 लाख करोड़ रुपए का बजट आया है। 40 लाख करोड़ रुपए में मैक्सिमम हमने डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगा रहे हैं। डिफेंस के अंदर 5.25 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था उसमें से 68% इंडियन वेपन्स को परचेज करने के लिए लक्ष्य रखा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो वेपन्स का प्रोडक्शन होगा वही डिफेंस के अंदर परचेज होगा। तो इस तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा लग रहा है तो वो देश के विकास में लगेगा। देश के विकास में लगेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। तो निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी दोनों हिंदुस्तान के लिए अग्रसर और अच्छा काम कर